महक बेगम महमूद से बात कर रही होती है तो महमूद कहता है कि हमें ये गोल्डन चांस मिला है, वरीशा से कहो कि मुख्तार साहब के बिजनेस में इंटरेस्ट ले। महक कहती है कि वरीशा को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, अब तो उसकी हालत ऐसी है, 2 दिन से वो मेडिसिन पर ही है, जब होश आता है तो फिर से वही गुस्सा करने लग जाती है, वरना मेडिसिन की वजह से सोई रहती है। मेहरुन्निसा जो महक की बातें सुन लेती है और हैरान होती है कि वरीशा को ऐसा क्या मसला है जो वो मेडिसिन खाती रहती है। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि महक वरीशा को समझाने की कोशिश करती है तो वरीशा कहती है मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो प्लीज़ मुझे वापस भेज दे, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अगर आप दोनों का बस चले ना तो दिन के दिन ही ये सारा कारोबार बैंक बैलेंस लेकर खुश हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, बल्कि डैड और आप अपने लिए कर रहे हैं। मैं उसे समझाती है नहीं बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। दूसरी तरफ वहाज की बिजनेस में एक डील हो जाती है, उसी खुशी में वो मुख्तार साहब के पास आता है मिठाई वाला डिब्बा लेकर, उनका मुंह मीठा करवाने के लिए कहता है तो कहता है आपने मुझसे अपना नाम छीना, कारोबार छीना, लेकिन मैं आगे बढ़ चुका हूँ, एक डील मिली है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, आपका मुंह मीठा करवाने आया था। मुख्तार साहब डिब्बा बंद कर देते हैं, कहते हैं जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ बीजान बहुत परेशान हो रही हैं, तबीयत ख़राब है, कह रही हैं कि मैं शिफा और वहाज के लिए बहुत परेशान हूँ, हो सके तो मुझे उनसे मिलवा दो। महक और वरीशा परेशान है कि अब वो यहाँ पर आ गया तो क्या बनेगा। महक कहती है कि अगर वहाज वापस आ गया ना, वो तो हम दोनों को खड़े खड़े इस घर से निकाल देगा। वरीशा कहती है अब भूल रही हैं, जो मकाम उसका इस घर में है ना, मेरा भी वही है, चाह कर भी हमें इस घर से नहीं निकाल सकता।